हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अरुण नेचुरल फिजिक्स में। आज बेटा मैं आपको लेंसेस चैप्टर के न्यूमेरिकल सिखाने जा रहा हूं सभी को, ठीक है। हीट चैप्टर के न्यूमेरिकल मैंने सिखा दिए हैं, स्पेस मिशन के भी मैंने न्यूमेरिकल सिखा दिए हैं। सॉल्ड एग्जाम्पल नहीं हुआ है, 2 सॉल्ड एग्जाम्पल बचे मैं करा दूंगा। तो आज फिलहाल मैं लेंस के सॉल्ड एग्जाम्पल भी करवा देता हूं और जो एक्सरसाइज में है न्यूमेरिकल उनको सॉल्व करवा देता हूं, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से, पहला न्यूमेरिकल है बेटा पेज नंबर 86 पे। मेरे पास पीडीएफ फाइल है तो मैं चेक कर लेता हूं। तो पेज नंबर, ध्यान से देखना, पेज नंबर 86 पे, हाँ 86 पे एक क्वेश्चन है। अच्छा, एक और जरूरी बात, आपको मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा, साथ में यह भी बताऊंगा कि क्रॉस वेरीफाई कैसे करो, कैसे खुद को समझाओगे कि हाँ ये आंसर राइट आया कि रॉन्ग आया, ठीक है। देखिए कितना सिंपल ट्रिक्स है, बट इसके लिए कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाई। अब आपको लग रहा होगा सर क्या, तो कंडीशन ये है बेटा कि आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए। अगर आपको रे डायग्राम्स आता है तब आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। तो रे डायग्राम्स आप देख लेना, बुक में बहुत सिंपल तरीके से गिवन है। चलिए देख लीजिए पहला क्वेश्चन, गिवन पेज नंबर 86 पे देखना बेटा क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वर्टिकली एट अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो u का वैल्यू गिवन है माइनस, याद रखना u ऑलवेज माइनस होता है। कितना? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर किससे? कॉन्वेक्स लेंस से पहले रखा हुआ है, ठीक। अच्छा हो गया भाई, आगे बढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसका हाइट गिवन है, मतलब h1 गिवन है, और h1 ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो h1 गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक। फिर कह रहा है एंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ मतलब f। लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है बेटा, तो प्लस का 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अच्छा और ध्यान से सुनिए, व्हाट विल बी द पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, हाउ मच बिगर विल द इमेज बी एज कंपेयर टू दैट ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें बतानी है। मैं आपको एकदम सिंपल आइडिया देता हूं क्या फाइंड करना है। इसमें उसने एक सवाल एक्स्ट्रा कर दिया बस, अदरवाइज बार बार एक ही चीज पूछी जाती है। क्या? आप मुझे बताओ, UH1F 3 लोग दिए हैं, क्या मिसिंग है? अरे यार V मिसिंग है, V। इमेज का डिस्टेंस मिसिंग है। अगर आप ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि UH1F गिवन है, V मिसिंग है, H2 मिसिंग है, मतलब वो भी पता करना है, और नेचर मिसिंग है। नेचर का मतलब ये होता है, आपको बताना होगा कि जो इमेज आ रही है वो इमेज रियल इन्वर्टेड हो रही है कि वर्चुअल इरेक्ट आ रही है, ये नेचर होता है। इतनी चीजें आपको बतानी है। इससे एक क्वेश्चन और ऐड कर दिया, हाउ मच बिगर will the image be as compared to the object। तो आपको मैग्निफिकेशन भी पूछ रहा है, m। अगर ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है ये सवाल आ रहा है तो समझ जाइए आपको मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, m। क्लियर? चलिए इतनी चीजें फाइंड आउट करनी है। अरे बहुत सिंपल है यार, ये देखो सॉल्यूशन, और याद रखना क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे। सॉल्यूशन में देखो फॉर्मूला लगा दो, बाय लेंस फॉर्मूला, बाय लेंस फॉर्मूला। ध्यान से देखो बेटा, बाय लेंस फॉर्मूला क्या करेंगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। यही होता है ना, फॉर्मूला लगा दिया मैंने। जो वैल्यूज गिवन है उनको सब्स्टिट्यूट कर दो और आगे बढ़ो। चलो ध्यान से देखो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, बस लॉजिक लगाते चलिए। और बेटा ये चीज आपको जानना जरूरी है कि u नेगेटिव होता है ऑलवेज, ठीक है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज आप चैप्टर से पहले गो थ्रू होइए फिर ये चीज समझिए। अच्छा तो ये हो गया भाई, लेंस फॉर्मूला मैंने लगा दिया। चलो वैल्यू देखो बेटा, मैंने बेटा, हाँ आई एम सो सॉरी कि मैंने ये चैप्टर सिखाया नहीं है, क्योंकि मैं आजकल 11th 12th के लेक्चर्स में ज़्यादा बिजी हूँ, तो हेक्टिक शेड्यूल की वजह से मैं टॉपिक नहीं सिखा पा रहा हूँ, बट न्यूमेरिकल्स आपके करवा दे रहा हूँ, ठीक है। तो 1/v, अच्छा हाँ देखो 1/v, v तो आपको पता करना है, तो v का वैल्यू तो है नहीं, तो माइनस 1/u का वैल्यू गिवन है बेटा कितना? -20, तो ये माइनस और यहां ब्रैकेट में -20 इक्वल्स टू, ठीक, 1/f। f का वैल्यू है क्या? हाँ है, +10, तो यहां f की जगह मैंने लिख लिया +10।
चलो बताओ कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। तो 1/v, ये माइनस मिलके प्लस 1/20 और इक्वल्स टू 1/10। प्लस लिखना जरूरी नहीं है, माइनस होता तो लिखते है ना। अब बताओ क्या करें? अरे इसको इधर शिफ्ट कर दो यार, सॉल्व करो। 1/v इक्वल्स टू 1/10 और माइनस का 1/20। ये देखो ना 1/20 उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक, आपको v चाहिए था, देखो यहां से v निकल के आएगा। कैसे सॉल्व करो? कैसे करेंगे? ये 20 है, ये 10 है, तो डिनोमिनेटर बैलेंस करो। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। ये देखो डिनोमिनेटर बैलेंस हो गया। तो 2/20 और माइनस का 1/20, तो 20 सेम हो गया ना। तो 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1 होता है, और अपॉन का 20। ठीक, ये देखो आ गया 2/20 माइनस 1/20, माइनस किया दोनों को, इतना आ गया 1/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, v को इधर मल्टीप्लाई कर लो, 20 को इधर को, तो देखो कितना है v का वैल्यू 20 सेंटीमीटर। आंसर आ गया। ठीक, इजी है कि नहीं? और v का वैल्यू प्लस में आया। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब ये है कि जो लेंस होगा, अगर इमेज यहां है तो सॉरी ऑब्जेक्ट यहां है, तो इमेज लेंस के बाद में बन रहा है, लेंस के बाद में इधर। और आपको मालूम होना चाहिए कि लेंस के पहले सब माइनस होता है और लेंस के इधर ऑप्टिकल सेंटर के इधर बाद वाले सब प्लस होते हैं। ठीक है, ये बेसिक्स आपको आना चाहिए। तो बस हो गया। अब देखो, तो इससे एक चीज तो क्लियर हो गई ना कि v का वैल्यू प्लस आया, v का वैल्यू प्लस में आया। तो क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रहा है वो लेंस के बाद बन रहा है। इतना क्लियर? चलो भाई, v का वैल्यू आ गया। S2 चाहिए आपको, S2। तो ये देखो S2 के लिए बहुत ही सिंपल है यार। S2 के लिए फॉर्मूला लगा दो, S2/H1 इक्वल्स टू v/u। ये फॉर्मूला होता है किसका? मैग्निफिकेशन का। ठीक, चलो बताओ S2 पता करना है, तो S2/H1 कितना? H1 है +5 है ना, +5 है, और इक्वल्स टू v कितना? ये देखो v का वैल्यू अभी आया +20, तो प्लस का 20। u कितना? तो u आया आपका, ये है -20, तो -20। ये देखो 20 से 20 कैंसिल, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो S2 इक्वल्स टू -5 सेंटीमीटर। माइनस क्या बता रहा है? इमेज का हाइट उल्टा बना है। मतलब जैसे ये लेंस है, इमेज ऐसे सीधा खड़ा था 5 सेंटीमीटर, तो इधर जाके उल्टा बना है -5 सेंटीमीटर। समझा? तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, तो ये आंसर आ गया। ये देखो पहला आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा नेचर। नेचर मतलब क्या? नेचर बहुत सिंपल है भाई। नेचर कहता है, ये देखो यहां मैं मुझे बताओ, S2 देखो उल्टा आ रहा है, उल्टा को बोलते हैं इनवर्टेड। क्या बोलते हैं? इनवर्टेड। अगर S2 का वैल्यू, H1 नहीं S2 का वैल्यू अगर माइनस में आया, तो समझ जाइए कि जो नेचर होगा, नेचर वो ऑलवेज रियल होगा और इनवर्टेड होगा। ये कभी मत भूलना। अगर इमेज का वैल्यू माइनस में आता है, इमेज नेगेटिव आता है, तो नेचर हमेशा रियल एंड इनवर्टेड होगा। इनवर्टेड तो बना ही है, देखो ना उल्टा बना है कि नहीं, इनवर्टेड। तो इनवर्टेड तो मिल गया, तो जो इनवर्टेड होता है वो रियल होता है। ये दोनों भाई हैं, साथ साथ रहेंगे। रियल है तो इनवर्टेड है, इनवर्टेड है तो रियल है। समझा? तो रियल और इनवर्टेड साथ साथ होने चाहिए। इतना क्लियर हुआ? तो ये देखिए नेचर भी आ गया। अब आपको मैग्निफिकेशन m चाहिए, तो एकदम देखो यहां तक समझ में आ गया आपको? आंसर वगैरह नोट कर लेना। v का वैल्यू +20 आया है और S2 का वैल्यू -5 आया है। ठीक, चलो आंसर्स में रब नहीं करूंगा, आंसर ऐसे रहने दो। ठीक है, आगे m का वैल्यू देखता हूं, m का वैल्यू देखता हूं। 1 मिनट रुक जाओ बच्चों। ठीक है, और इसके बाद क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए, इसका मैंने नेचर का आंसर कट कर दिया था, तो यहां लिख देता हूं। नेचर क्या होगा? रियल होगा और इनवर्टेड होगा। ठीक, चलो अब देखो मैग्निफिकेशन m कह रहा कौन कितना बड़ा होगा, तो m इक्वल्स टू S2/H1 होता है। ठीक, या v/u भी होता है, जो आपको मन करे लिख ले। तो m इक्वल्स टू S2 कितना आया? -5, H1 कितना है? +5। मुझे एक बात बताओ, 5 से 5 कैंसिल कितना है? -1, तो m का वैल्यू -1। इसका मतलब ये है अगर 1 आता है, आंसर में 1 आता है, माइनस अभी भूल जाओ,
अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइज इक्वल आया है और इनवर्टेड आया है, उल्टा। माइनस का मतलब उल्टा। तो हो गया ना भाई। पूछ रहा था कि जो इमेज है, देखो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था 5 का, ठीक। जो इमेज बना लेंस में, जो इमेज बना वो कितना बना, वो भी 5 का ही बना, लेकिन माइनस में। तो इसका मतलब साइज इक्वल आया ना, लेकिन उल्टा बना। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे रखा था लेंस के सामने, मान लो ये लेंस है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इमेज यहां बनी नीचे, समझा। तो ये हो गया आपका m का वैल्यू, मतलब इक्वल साइज बनेगा। ये हो गया इसका भी आंसर, m का भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक। चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं भाई, पता तो चले कि आंसर राइट आया कि नहीं, ठीक है। देखना जरा, देखना ध्यान से देखना, सारे आंसर्स मैं यही रख रहा हूं, ठीक। इसको बिना सॉल्व किए कैसे आंसर लाएंगे, बिना सॉल्व किए आंसर कैसे लाएंगे, देखिए यही तो मेथड है, ट्रिक है। आप पहले लेंस बनाओ। कौन सा लेंस बनाया आपने, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का ये f1 होता है, ये 2f1 होता है, ये f2 होता है और ये 2f2 होता है, ठीक। एक बार फिर से कहता हूं बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कंडीशन अप्लाई, आपको रे डायग्राम आना चाहिए। चलो बताओ, पहले डायग्राम बनाते ही सबसे पहले फोकस को देखो, फोकस कितना है 10, तो आपको मालूम है ये f1 कितना है, ये 10 है, ये f2 कितना है 10 है, क्योंकि जितना इधर होता है ये सेंटर है, जितना इधर होता है उतना इधर होता है, ठीक। और 10 का जस्ट डबल ये है, देखो ये f1 है तो ये 2f1 है, मतलब ये कितना है, तो ये 20 हुआ ना, तो ये कितना होगा, ये भी 20 हुआ ना। बात समझा, क्लियर हुआ। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है, u इक्वल्स टू -20, तो u इधर रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखते हैं, तो ये देखो 20 पे रखा है। इधर वाली वैल्यू ये देखो, ये सेंटर है, तो सेंटर के पहले सब नेगेटिव होता है ना, तो ये -10 है, ये -20 है, और सेंटर के बाद वाले ये +10 है, ये +20 है, समझ रहे हैं। अब ये -20 पे ऑब्जेक्ट रखा है, -20 पे, ठीक। तो ये देखो u का वैल्यू -20, तो यहां पे रखा है -20, और h1 कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, और फोकल लेंथ 10 है। अब आपको बताना है कि v कितना होगा, h2 कितना होगा, नेचर क्या होगा। अरे बहुत ही सिंपल है यार, रे डायग्राम याद है, रे डायग्राम कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है, ध्यान से सुनना, रे डायग्राम कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो जो इमेज बनेगा, इमेज वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा, सेम डिस्टेंस, ठीक, और 2f2 पे बनेगा, और सेम साइज का बनेगा, सेम साइज का बनेगा, और इन्वर्टेड उल्टा बनेगा। ये देखो आंसर तो इसी में छिपा है यार। देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा है तो इमेज कैसा बनेगा, इमेज सेम डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब, और कहां बनेगा 2f2 पे, देखो 2f2 पे बनेगा, और सेम डिस्टेंस पे, मतलब अगर यहां से यहां तक -20 था तो यहां से यहां तक 20 पे ही बनेगा। तो आंसर आ गया ना 20, बिना सॉल्व किए, है कि नहीं। और सेम साइज का बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा, मतलब उल्टा है, देखो 2f2 पे बनेगा, ये उल्टा बन गया, तो ये 5 का मतलब -5 हुआ, और सेम साइज का बनेगा, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, उल्टा बना, ये माइनस का है, ये प्लस का है। क्लियर हो गया, बस क्लियर। अगर आपको रे डायग्राम आता है तो क्रॉस वेरीफाई हो गया ना भाई। तो अगर यकीन मानिए इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, एग्जाम में आएगा तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, बट एटलीस्ट अगर आप घर पे ट्राई करते हो तो अगर आपको रे डायग्राम आता है तो आप रे डायग्राम बना के देख सकते हो, आंसर यही तो आएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया, और जब आप सॉल्व करोगे तो फिर वही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बट बेटा इसके लिए कंडीशन अप्लाई क्या है, आपको रे डायग्राम्स आने चाहिए। तो रे डायग्राम्स आप ट्राई कर लो, 4-5 डायग्राम बने हैं, नहीं तो कोई रेफरेंस बुक ले लो CBSE की, उसमें देख लो, सब रे डायग्राम्स बने हुए हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं यार, ठीक है। वो चीज़ आ गया तो आपको सब आ गया, ठीक। चलो देखो, चलो अब एक और न्यूमेरिकल इसी में देख लेता है। कह रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ आपको गिवन है, फोकल लेंथ आपको गिवन है, किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव।
कितना गिवन है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ठीक, फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस गिवन है। ठीक है, ये गिवन है। और सॉल्यूशन में आपसे कहता है, सॉल्यूशन में आपसे कहता है कि फाइंड करो क्या, व्हाट इज द पावर, आपको पावर पूछ रहा है। ठीक, सॉरी सॉल्यूशन में नहीं, टू फाइंड में, टू फाइंड। ठीक, ये देखो यार बहुत ही सिंपल है सॉल्यूशन। पावर का फॉर्मूला 1/f, लेकिन f जो है ना वो मीटर में होना चाहिए, f मीटर में होना चाहिए। तो पावर इक्वल्स टू 1/f। f कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 0.2 मीटर होगा कि नहीं? तो यहाँ 0.2 लिख दो। ठीक, और प्लस है ना, ये प्लस है तो प्लस साइन जरूर लगाओ, इसमें लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप स्पेक लगाते हो तो स्पेक का पावर या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है ना। कोई स्पेक लगाता है तो कहता है कि सर मेरा नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव लगाना जरूरी है या पॉजिटिव लगाना जरूरी है। तो देखो 0.2, ये डेसिमल हटाया तो 10 हो गया, और अपॉन 2 प्लस का, तो कैंसिल किया तो कितना है? प्लस का 5 डायोप्टर। आंसर आ गया। मतलब जिसको स्पेक लगा, चश्मा लगा है, उसको +5 का लगा हुआ है। और प्लस किस में होता है? एक्स्ट्रा नॉलेज, हाइपरमेट्रोपिया या फार साइटेडनेस, तो उसको हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मतलब उसको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता, जिसका प्लस वाला होता है। क्लियर? चलो ये भी हो गया भाई। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज में। सॉल्व वाले मैंने बता दिए, अब आप एक्सरसाइज देख लो। बहुत ही सिंपल है यार, एक्सरसाइज भी बहुत ही सिंपल है। चलो देखो, एक मिनट। हाँ, एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन 8 का फर्स्ट। ठीक, पेज नंबर बेटा 92, पेज नंबर 92। डॉक्टर हैज प्रिस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर, ध्यान से, गिवन है, गिवन क्या गिवन है? डॉक्टर ने चश्मा लगाने के लिए बोला और कहा कि तुम एक काम करो, अपना पावर प्लस का 1.5D बनवाओ। तो जिसको प्लस है मतलब उसको नजदीक का नहीं दिखता, उसको हाइपरमेट्रोपिया है। तो डॉक्टर ने कहा भाई एक काम कर, तू प्लस का 1.5D का चश्मा बनवा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? व्हाट विल बी द फोकल लेंथ, आपको टू फाइंड फोकल लेंथ पूछ रहा है। और क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, मतलब कौन सा लेंस लगाना पड़ेगा। तो सीधी सी बात है यार, प्लस कॉन्वेक्स का होता है और माइनस कॉनकेव का होता है। आप पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा कि प्लस जो है वो कॉन्वेक्स का होता है और माइनस जो है कॉनकेव लेंस का होता है। तो टाइप ऑफ लेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, और व्हाट मस्ट बी द डिफेक्ट पूछ रहा है। डिफेक्ट, कौन सा डिफेक्ट है उसको? तो उसको बेटा ऐसे ही बता देता हूं, हाइपरमेट्रोपिया है। चलो देख लो सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन आपको f चाहिए, तो पावर इक्वल्स टू 1/f या f इक्वल्स टू 1/पावर। देखो क्रॉस कर लो, f को यहां भेज दो, p को यहां भेज दो, तो 1/ पावर कितना है? प्लस 1.5। डिवाइड कर लो बेटा, 0.66666 ऐसे आएगा तो 0.67 ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, और वो भी प्लस में, प्लस लगाना मत भूलना। इतना आ गया क्या? इतना आ गया मीटर, सॉरी इतना आ गया मीटर। तो 0.67 मीटर फोकल लेंथ आ गया, आंसर हो गया। अब अगर फोकस प्लस में है तो टाइप ऑफ लेंस क्या होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस होता है। डिफेक्ट, कौन सी बीमारी है उसके आंख में? सॉरी बीमारी नहीं, वो एक डिफेक्ट है। तो हाइपरमेट्रोपिया, ठीक, हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं फार साइटेडनेस, मतलब उसको दूर का दिखता है, नजदीक का नहीं दिखता। ठीक है, तो उसको फार साइटेडनेस है, फार साइटेडनेस। बोलो समझा? ये देखो भाई, ये भी आंसर हो गया। क्लियर? तो देख लीजिए कितने सिंपल क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में गिवन है, इतना सिंपल कि आप उसको सॉल्व भी ना करें तो ऐसे ही बता दे क्या होगा, है कि नहीं? चलो वेरी गुड बच्चों, बहुत अच्छे। ऐसे ही पेशेंस बनाए रखो, हिम्मत बनाए रखो, सब आ जाएगा आपको। ठीक, डोंट वरी। चलिए अगला देखते हैं, एक और सम देखते हैं बेटा, एक और सम। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट, ये देखो फिर से गिवन, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है। कितना हाइट? मतलब h1 कितना? +5। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बेटा ऐसा ऊपर रखा जाता है, और ऊपर मतलब प्लस होता है ना, प्लस y एक्सेस, तो हाइट ऑलवेज प्लस में होगा। ठीक है, अच्छा फिर क्या दिया? प्लेस 25 सेंटीमीटर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस,
u का वैल्यू दिया है, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर रखा है, तो u ऑलवेज माइनस होता है, याद कर लो। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ दिया है, कन्वर्जिंग लेंस का फोकल, तो कन्वर्जिंग लेंस को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और कॉन्वेक्स का फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इसका कितना वैल्यू दिया, 10 सेंटीमीटर। ठीक, फाइंड द पोजीशन साइज टाइप, वही सब कुछ। तो चलो देखो, जो जो मिसिंग है वही पूछ रहा है, तो टू फाइंड, बहुत ही सिंपल है यार। आप बताओ क्या मिसिंग है, H1 दिया है, H2 मिसिंग है, U दिया है, V मिसिंग है, ठीक है, और एक नेचर मिसिंग है। तो यही 3 पूछ रहा है आपसे, पोजीशन पूछ रहा है, पोजीशन, ठीक है, और पोजीशन और साइज और नेचर, ये 3 चीज पूछ रहे हैं आपसे। ठीक, देखिए कितना सिंपल सॉल्व करेंगे हम इसको, बहुत ही सिंपल। ये देखिए सॉल्यूशन, और हम क्रॉस वेरीफाई भी करेंगे कि राइट आ रहा है कि नहीं। तो सॉल्यूशन में देखो, बाई लेंस फॉर्मूला लगा दो बेटा, लेंस फॉर्मूला, बाई लेंस फॉर्मूला क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, होगा कि नहीं। तो 1/v तो पता करना है, माइनस 1/u कितना है, u माइनस 25, u कितना है -25, और इक्वल्स टू 1/f कितना है, f, तो f है +10। ठीक, देखो कितना सिंपल हो गया। अब ये माइनस मिलके प्लस हो गया, तो देखो क्या लिखेंगे, 1/v प्लस 1/25 इक्वल्स टू 1/10, क्योंकि सब प्लस के हो गए ना, तो प्लस को लिखना जरूरी नहीं है। ठीक, अब देखो इसके आगे प्लस नहीं लिखा मैंने, इतना हो गया। अब आपको v निकालना, तो 1/v इक्वल्स टू 1/10 माइनस 1/25। अरे भाई 25 उधर हो गया ना। ठीक, चलो सॉल्व करो। क्या करोगे आप, ये देखो 1/10 माइनस 1, अब क्या करोगे, ये 25 और 10 को डिनोमिनेटर बैलेंस करो, तो इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, देखो बैलेंस हो गया, 1/v इक्वल्स टू 5/50 माइनस 2/50, देखो 50 सेम आ गया, तो 5 में से 2 गया, 3/50, और इधर 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, v का करो 3 में तो 3v, 50 का करो 1 में तो इक्वल्स टू 50, बोलो समझा। तो v का वैल्यू 50/3। ठीक, डिवाइड कर लो भाई, डिवाइड कर लो, तो v का वैल्यू 16.7 सेंटीमीटर, डिवाइड कर लोगे तो यही आएगा। तो देखो v का वैल्यू आ गया ना। ठीक, v का वैल्यू प्लस में आया है, प्लस का मतलब लेंस के आगे जाके डायग्राम बना है। ठीक, चलो v आ गया। अब आपको H2 चाहिए, H2, ये देखो फॉर्मूला लगाओ, H2/H1 इक्वल्स टू v/u, तो आपको H2 चाहिए। H1 कितना है, H1 है 5, v कितना आया, v अभी आया 16.7, लेकिन मैं 16.7 नहीं रखूंगा, 50/3 रखूंगा। क्यों, कैलकुलेशन और अच्छा हो जाएगा। तो v की जगह मैंने रख दिया 50/3, ठीक, और अपॉन u की जगह -25, तो u की जगह -25, बोलो समझा। तो ये हो गया H2/5 इक्वल्स टू 50/, ये 3 और 25, 3 और माइनस का 25 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। इतना तो मैथ्स आता होगा आपको। तो ये 3 और ये दोनों साथ में। अब देखो 25 से इसको कैंसिल कर दो, 2 आ गया। ठीक, और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो H2 इक्वल्स टू, ये 5 इधर चला गया, 5 2 जा 10/, ये माइनस और ये 3, माइनस और 3 डिवाइड कर दो, कितना आ गया, माइनस का 3.3 सेंटीमीटर। ये देखो H2 किस में आ गया, माइनस में, उल्टा। तो नेचर क्या आएगा, नेचर अभी बताया था मैंने, H2 हाइट उल्टा आया, माइनस मतलब उल्टा, इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा, दोनों साथ साथ चलते हैं, रियल इन्वर्टेड साथ साथ रहेंगे। आ गया नेचर, आंसर हो गया। बोलिए इतना समझ में आया। अब क्रॉस वेरीफाई कर लें, क्रॉस वेरीफाई, चलो देखो ध्यान से क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, आंसर्स में रब नहीं कर रहा हूं, आंसर नहीं कट कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लेना बेटा, आंसर में नहीं कट कर रहा हूं। ठीक, चलो आंसर यही रहने देता हूं,
और क्रॉस वेरीफाई करके जरा देखो, आप क्रॉस वेरीफाई करके देखो। ठीक, चलो फटाफट आ जाओ, लेंस बनाओ। तो ये देखो मैंने लेंस बना दिया, ये लेंस हो गया और ये बना दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है f1, ये फोकस है 2f1, इतना तो सबको मालूम है। ये फोकस है f2 और ये फोकस है 2f2, ये भी सबको मालूम है। ठीक, अच्छा अब फोकस कितना है 10, तो 10 से शुरुआत करो, इधर -10 तो इधर -20, इधर प्लस का 10 और इधर प्लस का 20। बोलो इतना समझा? ग्राफ है ना, सॉरी डायग्राम देखते हैं, रे डायग्राम। अच्छा u इक्वल्स टू -25, मतलब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? ध्यान से, ऑब्जेक्ट -25 पे रखा है, मतलब 20 से भी दूर, मतलब यहां रखा है। समझ में आ रही मेरी बात? क्लियर? और आप अगर इसका डायग्राम बनाएंगे ना बेटा, इसका डायग्राम बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ये देखो मैं बता रहा हूं कहां बनेगा, ए यहां बीच में, मतलब थोड़ा सा 20 की तरफ। अरे यार एक मिनट, यहां बनेगा, यहां। ये देखो डायग्राम कहां बना, ये 10 और ये 20, तो 10 और 20 का बीच ये है, बीच वाला पार्ट ये है ना। अरे भाई 10 और 20 का पार्ट ये 15 है ना, 15, लेकिन 15 के थोड़ा आगे जाके बना ना ये देखो इमेज कहां बना, 15 के थोड़ा सा आगे बना है कि नहीं? अब बताओ मुझे, अब बताओ आंसर जो आना चाहिए, ये v है बेटा, ये v है, तो v का वैल्यू 10 और 20 के बीच में आना चाहिए, 10 और 20 के बीच में, या 15 के आगे आना चाहिए, या 15 से थोड़ा आगे। तो ये देखो v का वैल्यू कितना है, 16.7, तो 15 से थोड़ा आगे आया ना, तो ये देखो यहां आया कि नहीं, तो इसका मतलब ये आंसर राइट है। ठीक, उल्टा, ये देखो ये उल्टा बना है, और आप देख सकते हो ये वाला, ये देखो ये बॉडी देखो, ये थोड़ा बड़ा लग रहा है यार, लेकिन इसको देखो ये छोटा लग रहा है, ये थोड़ा छोटा लग रहा है इसके कंपैरिजन। ठीक, तो ये देखो बॉडी कितनी बड़ी थी, 5, ठीक है, यहां देखो ये 5 है, और ये देखने में छोटा लग रहा है कि नहीं? तो जो S2 है, S2 वो देखो 3 आया है, 3.3, छोटा आया है कि नहीं? बात समझा? तो हो गया क्रॉस वेरीफाई। माइनस माने उल्टा, तो ये देखो उल्टा बना है कि नहीं? क्लियर? तो बेटा ये क्रॉस वेरिफिकेशन आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपको रे डायग्राम्स आते हैं कि नहीं। तो रे डायग्राम सीख लेना बेटा, बुक में है, बहुत सिंपल है यार। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ में आती है तो मुझे बताना, मैं एक बार फिर से पूरा चैप्टर बना दूंगा। क्लियर? लेकिन फिलहाल के लिए आप न्यूमेरिकल सीख लो। ठीक है, ट्रिक्स तो बहुत है बेटा, बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन कॉलेज सेक्शंस में इतना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा कि मैं कॉलेज से थोड़ा फ्री नहीं हो रहा हूँ, अदरवाइज मैं आपको यही पूरा बता देता। ठीक, बट न्यूमेरिकल इसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। एक मिनट हाँ, तो अब अगला सवाल देखते हैं क्या दिया है। 3 lenses having power, 3 लेंस हैं, पावर गिवन है, P1, P2, P3, 3 पावर गिवन। ठीक, पावर गिवन है बेटा। एक का दिया है 2। वैसे आप देखेंगे तो मैंने लेंसेस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑलरेडी मैंने सिखाया हुआ है, आप लेंसेस चैप्टर देख लेना मेरा। और मुझे याद आ रहा है क्योंकि 1 साल पहले मैंने बनाया था वो वीडियो, तो वहां पे आप जाके देखना, मैंने लेंसेस के भी टॉपिक बनाया है बेटा। यस, मुझे याद आया, मैंने लेंसेस का भी टॉपिक बनाया है। ठीक है, तो उसको जाके आप देख लेना। तो P1 का वैल्यू 2, P2 का वैल्यू 2.5 बेटा, ये सब डायोप्टर में है, ये डायोप्टर में, ये प्लस है, ये भी प्लस है, 2.5 डायोप्टर, ये भी प्लस है, 1.7D आर केप्ट इन टच इन अ रो, मतलब 3 लेंसेस हैं, प्लस में है तो समझ गए होगे कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। तो ऐसे 3 लेंस है बेटा, ये ऐसे टच में रखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे टच में रखे हुए हैं। ठीक, कह रहा है कि इनका कंबाइंड मिला के, तीनों को मिला के पावर बताओ, नेट पावर बताओ, नेट पावर कितना होगा। एक बात बताओ, अगर तीनों कॉन्वेक्स हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी तो कॉन्वेक्स से ही बन के आएगा। तो चलो बताओ नेट पावर टू फाइंड।
पूछ रहा नेट पावर बताओ, टू फाइंड नेट पावर, पी नेट। अरे यार बहुत ही सिंपल है, ये देखो सॉल्यूशन मैंने लास्ट वीडियो बनाया है बेटा, जाके देख लेना लेंसेज का, वहां पे मैंने बताया इसका आइडिया। तो पी नेट क्या होता है, P1 प्लस P2 प्लस P3, बस हो गया। P1 कितना 2 प्लस 2.5 प्लस 1.7, ऐड कर दो तो 2 4 1 5 6 6.2 डायोप्टर प्लस का पावर, पी नेट आ गया आंसर 6.2 डायोप्टर, यही आपके उसमें क्या आ रहा है। ठीक है, देख लो तीनों प्लस कर दो आंसर हो। ठीक, एक आखिरी सवाल देख लेते हैं, एक आखिरी सवाल, ठीक है चलिए चेक करते हैं। देखो आखिरी सवाल आपके लेंस का, ठीक, और रे डायग्राम वगैरह आई थिंक मैंने सिखाया है, लेंसेस का एक दो टॉपिक तो मैंने सिखाया है, जाके देख लेना बेटा, पुराने वीडियोस में होगा, 100% होगा। चलो देखो अब अगला क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस। फिर से देखो गिवन आपको ऑब्जेक्ट गिवन है u का वैल्यू -60 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम अ लेंस से पहले रखा है तो u ऑलवेज नेगेटिव होता है, मैंने बता दिया। गिव्स अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज देता है तो वर्चुअल इमेज वाला v देता है, वर्चुअल हमेशा नेगेटिव ही होता है, ये भी याद रखना। तो वर्चुअल नेगेटिव होगा कितना 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, अब देखो क्या क्या पता करना है, टू फाइंड, बहुत ही सिंपल सम आ गया, टू फाइंड फोकल लेंथ, ठीक। और क्या पता करना है, व्हाट टाइप ऑफ लेंसेस, और टाइप ऑफ लेंस, कौन सा लेंस है, टाइप ऑफ लेंस। मैं एक बात आपको बता दूं, बुक में दिया है आपके कि कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है कि डाइवर्जिंग लेंस है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग का मतलब कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। और डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब कॉनकेव। क्यों क्योंकि नाम से लग रहा है कन्वर्ज। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट को एक जगह लाता है। आपने देखा वो ऐसा सिंपल वाला माइक्रोस्कोप जो ऐसा होता है, आप सन में लगाते हो तो वो पेपर को जला देता है ना, तो यही होता है कॉन्वेक्स, वो पूरी लाइट को एक पॉइंट पे लाके सेंटर कर देता है, ठीक है। तो याद रखना, पूछ रहा है कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग है। ये देखो सॉल्यूशन, फोकल लेंथ, एक बात याद रखना, फोकल लेंथ डिसाइड करेगा कि कौन सा लेंस है। क्यों, अगर फोकल लेंथ प्लस आया तो कॉन्वेक्स, अगर फोकल लेंथ माइनस आया तो कॉनकेव। चलो चेक करते हैं कौन सा आता है, ठीक है। देखो यहाँ पे तो 1/v डायरेक्ट फॉर्मूला -1/u इक्वल्स टू 1/f। चलो लिखो 1/v का वैल्यू गिवन है बेटा माइनस का 20, -1/u का वैल्यू गिवन है कितना, माइनस का 60। ढेर सारे माइनस हो गए, ये माइनस ऊपर ले जाओ तो -1/20, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस को ऊपर ले गए तो प्लस हो गया 1/60 और इक्वल्स टू 1/f। चलो बताओ यहाँ तक समझा। अब ये 60 है 20 है तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 3 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब बताओ यहाँ देखो तो ये -3/60 प्लस 1/60 इक्वल्स टू 1/f, ठीक। -3 + 1 तो -2/60 1/f। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, f का 2 में करो तो -2f और 60 का 1 में तो 60, -2 को डिवाइड कर दो तो f इक्वल्स टू -60 डिवाइड बाई -2, तो इससे कैंसिल करोगे 30 आया तो f इक्वल्स टू -30 सेंटीमीटर। लो भाई f आ गया माइनस में। बताओ कौन सा लेंस है, ये देखो f अगर नेगेटिव होगा तो कौन सा लेंस, कॉनकेव या डाइवर्जिंग, तो ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस। बोलो समझा, तो डाइवर्जिंग लेंस बोल लो चाहे कॉनकेव बोल लो, तो आपके बुक में भी वही दिया है, ठीक है। तो हो गए 3 न्यूमेरिकल ये, ठीक है। क्रॉस वेरीफाई, अगर आपको रे डायग्राम आता हो तो इसको भी क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। मुझे नहीं लगता कि इसमें अब कोई सम आपको परेशान करेगा। और हाँ बेटा, मैंने लेंसेज से रिलेटेड एक क्रैश टॉपिक बनाया है, क्रैश टॉपिक मतलब बड़े फास्ट व्यू में मैंने पूरा चैप्टर ही रिवाइव कर दिया है, ठीक है। उसको देख लेना, बहुत अच्छा लगेगा। और ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। जय हिंद।